लेकिन मोहजित बनना है। दूसरी बात बाबा ने बताया, ये कयामत का समय है और हमें वापस घर जाना है। जैसे किसको लगता है कि ये कयामत का समय है तो कैसे पुरुषार्थ करेगा? मोह अगर सब निकल जाएगा। अगर कयामत का समय है, अभी जाने वाले हैं, तो अवस्था कैसी होगी? पुरुषार्थ करने के लिए वो बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाएगा और एक जन्म की कमाई और 21 जन्म तो क्या, उससे भी ज्यादा हमें संगम युग पर बाबा प्रारब्ध दे देता है। तो समय को भी देखेगा, पुरुषार्थ में सदा बिजी रहेगा और अपने को पुरुषार्थी जीवन में जो भी बाधा विघ्न आती है उसको सहज पार करके निशाने तक पहुंचने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेगा। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। मोहजित बनना है। प्रश्न है, कयामत का यह समय है, इसीलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कयामत का यह समय है, इसीलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कयामत का समय है, आप अपने पाप को ऐसा सब चुप करके पूरे बाप को लिखा दो। जब बाप को लिखा जाएंगे तो किसी में प्रॉब्लम। उत्तर है कि बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुक्त कर लो। कयामत से पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुक्त कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। बाप का बनकर हर कदम पर बाप से डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाने हैं। कौन से 3 लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है, सतयुग में 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना। हिसाब बुद्धि में बैठता है, जिसका बनना होता है
उससे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है। बाबा ने कहा अंत तक कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखो तो बाया पोस्ट ऑफिस जाती है ना, यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्म बाबा। तो बाबा ने कहा इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई भी समझते नहीं। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे कि तुमको 3 बाप है तो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा है ये संगम योगी अलौकिक बाप, और तीसरा है पारलौकिक बाप जो सबका बाप है। भक्ति मार्ग में भी तो अभी भी है, यह कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन और पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप के जीवन कहानी को जानते हो तो कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सदगति में है, वहाँ सुख ही सुख है। अभी सुख धाम शांति धाम। फिर बाबा ने कहा रावण राज्य में सब दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते तो गिर पड़ने लगते हैं। तो बाबा ने कहा दिखलाते हैं सोनी की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। यह चक्कर फिरता रहता है। नई ऊपर में आएंगी तो पुरानी नीचे चली जाएगी, फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। सिर्फ सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। बच्चों को बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है ना, नॉलेज तो सहज है। सिर्फ बाबा ने कहा सिर्फ योग में ही मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं और कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को तो समझाते हैं ना, लौकिक संबंध में भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। देखेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है। एक बाप को याद करना है, कोई साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता है, वहाँ मोहजित रहते हैं। यहाँ सबसे मोह रहता है, फर्क तो है। सतयुग में मोहजित और यहाँ सब में मोह रहता है। तो बाबा ने का फर्क है। ड्रामा में हर एक योग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बाप बैठ समझाता है क्योंकि बाबा है ही नॉलेजफुल है। ये बाप है, वो भी बाप है, वो भी क्रिएटर है, ये भी क्रिएटर। लौकिक बाप भी तो क्रिएट करते हैं और ये पारलौकिक बाप ब्रह्मा द्वारा ही तो क्रिएट करते हैं ना, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्म के अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो अडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ अडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरों को अपना बनाते हैं।
साहूकार को ही अपना बच्चा बनाए, साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी बच्चा बनेंगे। बाप कहते मुझे भी बच्चे चाहिए। जैसे दुनिया में इसको बच्चे नहीं होता तो एडॉप्ट करते हैं ना, तो ये शिव बाबा कहते मुझे भी चाहिए। तो बाबा ने कहा जरूर एडॉप्ट करेंगे, ये तुम जानते हो। एडॉप्ट उनको करेंगे, किनको करेंगे? जो सतयुग में आने वाले हैं। बाबा ने कहा जिनको कलप पहले किया है, जो कलप पहले पाठ चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। प्रीति कटोरी में कहना हलवा में। तो बाबा ने कहा बाप को और घर को याद करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करना। तो बाबा ने कहा बहुत सहज है ना, परंतु क्यों? परंतु बुद्धि विशाल चाहिए। छोटे बच्चे तो समझ नहीं सकेंगे, वो सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब बातें गुप्त है, समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने का बन जाते हैं। कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को रूहानी नॉलेज मिल रही है। जैसे कई लोग साहूकार होते हैं, बच्चा पैदा होता तो क्या करते हैं? जो गरीब है वो बेचारा क्या करेगा? हाँ, स्टील के चम्मच से ही तो पिलाएगा, और सोने को तो डायमंड सोना जो भी है। तो बाबा ने कहा ये तो तुम बच्चे समझते हो, यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। ये नॉलेज इनकम है, नॉलेज तो सबको ही मिलता है। फिर जो पुरुषार्थ करे, इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ बाबा का ही बनना है। बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन याद तो नहीं कर सके, 24 घंटा थोड़ा याद रहता है। धंधा आदि भी करना है, कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। कोई को तो चलो धंधा आदि है, फुर्सत भी नहीं मिलती है। कोई को धंधा आदि नहीं, तभी याद नहीं करते हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। ये वायुमंडल भी दिखाई पड़ेगा, समझेंगे। अभी तो समय नजदीक आ जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत भी सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि हमारी कमाई कम है, योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते, डर रहता है ना, सब उनको याद करते कराते राम कहो या राम राम कहो। बाबा भी कहते बाप और वर्षे को याद करो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले तो स्त्री कुछ न चलाए। ये जोड़ा हाफ पार्टनर का है, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है। कोई तो इज्जत रखते, नहीं तो आजकल बच्चे भी ऐसे निकल पड़ते हैं जो बाप की मिल्कियत को ही उड़ा देते हैं। माँ को फिर पूछते ही नहीं। वहां तो ये सब बातें होती नहीं, वहां कभी दुख नहीं होता है। यहाँ तो पहले पहले दुख भी मिलता है। सगाई की और लगी काम कटारी। तो बाबा ने कहा देवियों को तलवार आदि दिखाते, वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार।
स्वदर्शन चक्कर भी देवताओं को नहीं है, ये ब्राह्मणों का है। तो बाबा ने कहा गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तो माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती है, वहाँ तो बड़ी मौज में रहता सतयुग में। बाबा ने कहा ये अलंकार की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने कहा वहाँ तो मौज में रहते, तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वो तपस्या का फल है। कहाँ सतयुग का सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वो फरिश्तों की दुनिया, यहाँ कोई फरिश्ते नहीं रहते। कर्म क्षेत्र दुनिया पर कोई फरिश्ता नहीं होगा। देवताओं को देवता कहेंगे, वो फरिश्ते, और यहाँ मनुष्य। सतयुग में कौन है? देवता है, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते हैं, और यहाँ तो कलयुग में मनुष्य है। सभी का अलग अलग सैंक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वो है टाकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में मुभी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान इस दुनिया का चक्कर फिरता रहता है, तुम्हारी बुद्धि में प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं, तुम जानते हो कि यह दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। तीनों लोगों को भी जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई भी बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह थोड़ी, बाबा ने कहा, यह थोड़ी कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ से कैसे रहती है। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो ना। आत्माओं का ये झाड़ है, वहां से नंबरवार आते हैं। यह सब आत्माएं बच्चे श्री बाबा की माला है। जैसे सीजरा बनाते हैं, बाबा ने क्या, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं और खुशी मनाते हैं। कृष्ण जी आने वाली है, तो बाबा ने उसको भी याद किया। विदेशी कई त्योहार होता, आजकल तो सब करते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं, अभी तुम किसकी बर्थडे मनाएंगे। मनुष्यों को तो यह पता नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापन करने वालों का हिसाब है। देवी देवता किसने स्थापन किया, यह भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, ये हम महारथी है नहीं, फिर भी मान तो रखना है माताओं का। सरस्वती के साथ हाथ में गिरफ्तारी दी, सरस्वती के हाथ में सितारे दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का किसको पता नहीं। राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है, किसको पता नहीं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती, बाबा तो हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाबा ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते, और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुक्त करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते हैं कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुक्त होता है। तो बाबा ने कहा भविष्य के लिए इतना जमा करना है, जो आधा कल्प चल सके, सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते सब कुछ बलियार कर दो तो उनका 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। तन मन धन जो भी कुछ है
सब बाबा को बलिहार कर दो तो 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं। जिनके पास लाख करोड़ है उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ न सके। बाप लेते कुछ नहीं, कहते तुम ट्रस्टी होकर के संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। तो बाबा ने कहा मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी ट्रस्टी में देते हैं। समझते अचानक मर जाऊं, कहीं झगड़ा न पड़ जाए। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते बाप का 1 डायरेक्शन ले लो, यहाँ करूँ व वहाँ करूँ। बाबा आपको राय देंगे, भले यह करो, हर एक की अवस्था पर मदार। बाबा तो राय देता है ना, अगर देवे भी, लेकिन लेने वाला कैसा चाहिए, उसकी अपनी अवस्था पर मदार है। कोई बिल भी कर लेते हैं, पर मोह भी बहुतों में है। मोह भी बहुतों में है, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए भी रखते। आजकल तो ये भी होता है ना, बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानता है, ड्रामा को भी जानते हैं। समझते इनमें पैसे की दरकार नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हुए सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है, बाकी धरनी ही नई सतो प्रधान बन चाहिए। अभी तमो प्रधान है। लक्ष्मी को आह्वान करते हैं, सारा घर की सफाई करते हैं। शुद्ध घर में ही तो देवताएं आए ना। बाबा समझाते हैं, देवताएं धरती पर पैर नहीं रखते। नहीं, कलियुगी धरती पर, सतयुग में तो रखेंगे। बाबा ने समझाया है, देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते हैं, वो सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, वहाँ कोई देवता ना आ सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके एग्नेस्ट है। वो देवता और कलयुग में असुर है। देवताएं और असुरों की लड़ाई नहीं है, वास्तव में ये बाबा ने कहा माया से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। पहले पहले है ही रुद्रमाला। तो बाबा ने कहा वहां इस माला को कोई जानते नहीं, इस संगम युग पर तुम बच्चे जानते हो, ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके। पीछे फिर विष्णु की माला, ये सब डिटेल की बात है। कई कहते धारणा नहीं होती है। अच्छा कोई हट जाने, तो बाबा क्या कहेंगे? अच्छा बच्चे कोई हट जा नहीं, पर बाप को याद करना तो सहज है। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है वो जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग उड़ा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसी चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देख कर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में सब ये सीन होंगे, इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाई सेकंड जो चलता है सो बाबा ने कहा सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर बच्चों को मजबूत रहना चाहिए।
तो ड्रामा है ना, और उसमें भी मजबूत रहना चाहिए। जो कुछ होता जाता है वो ड्रामा, नाराज होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ा, उन्होंने दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में है यह स्वदर्शन चक्कर फिरते रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है, हाथ में चित्र हो। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, अभी तो कलयुग है। फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रही हैं, दादे से वर्षा ले रही हैं। तुमको भी लेना है तो तुम ले लो। हम पढ़ रही हैं, दादे से वर्षा ले रही है, तुमको लेना है तो ले लो। यह है तुम्हारा निमंत्रण, फिर भी बहुत आएंगे और वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा शिव जयंती, अभी तो 2 महीना से भी ज्यादा बाकी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। ड्रामा के पट्टे पर सदैव मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरा, 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। इस बार ब्रह्मा भोजन 18 जनवरी को पार्टी नहीं होंगी ना, तो बाद में होगा। मधुबन से जब आ जाएंगे सारे तब होगा। 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। वरदान है, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशानी। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता, सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते। बुद्धि में दुख धाम का किनारा कर लिया। बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही है, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते। स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही है, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं,
ऐसे जो बाप का कार्य है, जो बच्चों का कार्य है, कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख दे ही नहीं सकते। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख दे ही नहीं सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।